हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है विल हैव टू और शैल हैव टू। क्या है बच्चों आज का टॉपिक? विल हैव टू और शैल हैव टू। विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करते हैं हम मजबूरी के लिए। किसके लिए करते हैं? मजबूरी में। तो मजबूरी में जो हम करते हैं फ्यूचर टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? फ्यूचर टेंस में। अगर सपोज कीजिए, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे विद्यालय जाना पड़ेगा, मुझे विद्यालय जाना पड़ेगा, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसा काम जिसे मैं हो सकता है मजबूरी में करूं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसको आप मजबूरी में करेंगे। किसमें? फ्यूचर टेंस में करेंगे। तो आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है? उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है विल हैव टू और शैल हैव टू। देख सकते हैं बोर्ड पर विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग। ठीक है बच्चों, तो फ्यूचर टेंस में मजबूरी के लिए करना है। किसके लिए करना है? मजबूरी के लिए करना है। आपको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिनमें मजबूरी की बात हो रही है फ्यूचर टेंस में। तो आपको क्या करना है? विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज कर आपको सेंटेंस को बनाना होगा। अब कहेंगे सर, हमको कैसे पता चलेगा ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है जिसमें मजबूरी की बात हो रही है? तो देखिए, हिंदी के सेंटेंस में करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, करने पड़ेंगे, मतलब हिंदी के सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है? विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज कर आपको सेंटेंस को बनाना है। तो चलिए, जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल है हमारे पास, मुझे यह काम करना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा। तो देखिए, करना पड़ेगा आया है आपके सेंटेंस में, करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यह काम करना पड़ेगा मतलब फ्यूचर में इस काम को करना पड़ेगा मजबूरी, मेरी करने की इच्छा नहीं होगी लेकिन मुझे करना पड़ेगा, सेंस ये जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करना है। तो स्ट्रक्चर आपके पास में है, सब्जेक्ट लेना है पहले, उसके बाद विल हैव टू और शैल हैव टू में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लेना है, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे सर विल हैव टू और शैल हैव टू किसके साथ मिलेंगे? तो आपको क्या करना है? विल हैव टू, विल हैव टू सभी के साथ लीजिए, मतलब शैल हैव टू हम किसके साथ लेंगे? शैल हैव टू हम किसके साथ में लेंगे? शैल हैव टू लेंगे हम आई और वी के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? आई और वी के साथ लेंगे। और बाकी सभी के साथ, आई और वी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के साथ आपको क्या करना है? विल हैव टू लेना है। यदि आपका सब्जेक्ट जो है आई और वी रहेगा तो आपको शैल हैव टू लेना है, और आपका सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको उसके साथ विल हैव टू यूज करना है। तो जैसे कि आप सेंटेंस देख सकते हैं, मुझे यह काम करना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मतलब मैं। ठीक है ना, आई जिसे हम बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आई के साथ में आप देख सकते हैं, आई के साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा? शैल हैव टू लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लेंगे आई शैल हैव टू। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू हो गया, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? करना। करना, करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। और किसको? यह काम, दिस वर्क। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस क्या हुआ? आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया शैल हैव टू। शैल हैव टू क्यों लिया? क्योंकि आई के साथ में शैल हैव टू आएगा। उसके बाद करना का अंग्रेजी डू, जो कि वर्ब है, और दिस वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस है, हमें यह काम नहीं करना पड़ेगा, हमें यह काम नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हैं आपके सेंटेंस में करना पड़ेगा आया है, करना पड़ेगा आया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में मजबूरी की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस में हम मजबूरी की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? विल हैव टू का या शैल हैव टू का यूज करेंगे। तो हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है? हमें। हमें का अंग्रेजी होता है वी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? शैल हैव टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शैल हैव टू। तो हमारा सब्जेक्ट वी हो गया, शैल हैव टू आ गया। अब वर्ब क्या है हमारा? वर्ब क्या है? करना। करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। और यह काम दिस वर्क, दिस वर्क। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको एक काम करना है, यहाँ पर क्या आ गया? नहीं आ गया है, नहीं आ गया है। हमें यह काम नहीं करना पड़ता है। अब नहीं का अंग्रेजी होता है नॉट। तो नहीं का अंग्रेजी आपको कहाँ लेना है? नहीं का अंग्रेजी ध्यान में रखिएगा, ऐसे सेंटेंस में विल और हैव या शैल और हैव के बीच में आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया? शैल हैव। तो नॉट कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। आपका सेंटेंस हो जाएगा वी शैल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। तो ध्यान रखिएगा कि नहीं अगर आता है आपके सेंटेंस में,
तो विल और हैव और सेल और हैव के बीच में नॉट को लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मोहन को समय पर आना पड़ेगा? क्या मोहन को समय पर आना पड़ेगा? आना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आना पड़ेगा मतलब यहाँ करना, करना का मतलब किससे होता है? वर्ब से होता है। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी जो वर्ब है आपका करना ही था, लेकिन यहाँ पर करना की जगह पर क्या है? आना है, जो कि एक वर्ब है। तो यही सेंस है कि क्या मोहन को समय पर आना पड़ेगा, यानी मजबूरी वाली बात कही जा रही है फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे? इसी का यूज करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल हैव टू या शेल हैव टू का। तो क्या करेंगे? हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा मोहन, तो मोहन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, क्या सबसे पहले आया? तो आपको क्या करना है? विल को केवल आगे रखना है, विल को आगे ले आना है, और सब्जेक्ट और हैव टू यहीं पर रहेगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, विल मोहन हैव टू कम ऑन टाइम। ये आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? विल मोहन हैव टू कम ऑन टाइम। विल क्यों आया? क्योंकि क्या सबसे पहले आया। क्या आएगा सबसे पहले? तो आपको क्या करना है? विल और शेल को आगे करना है, और हैव टू को सब्जेक्ट के बाद छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उन्हें वहां क्यों जाना पड़ेगा? उन्हें वहां क्यों जाना पड़ेगा? देखिए जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा, स्थान पर क्या आ गया है? करना की जगह पे आ गया, जाना आ गया। तो मतलब यही सेंटेंस है, इसको किससे बनाना है? विल हैव टू या शेल हैव टू से बनाना है, हमें ये पता चल गया। तो एक चीज और देख रहे हैं, इसमें क्यों आ गया, तो क्यों के लिए क्या करना है? वाई को आगे कर देना है, उसके बाद विल या सेल, फिर सब्जेक्ट। आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? विल को आगे, सेल को आगे, उससे आगे आपको क्या करना है? वाई को करना पड़ेगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड इस कंडीशन में आता है तो आपको यही करना है, क्वेश्चन वर्ड लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाई है। उसके बाद हमने देखा उन्हें, तो उन्हें के साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा? विल हैव टू लेना पड़ेगा। तो विल हमने यहाँ पर लिया, और सब्जेक्ट दे हो गया, और हैव टू को यहाँ पर लगाना है, हैव टू, और इसके बाद गो टू देयर। ये आपका सेंटेंस होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं इस सेंटेंस को। देखिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है? उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लेनी है, उसके बाद विल और सेल को यहाँ लेना है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट और हैव टू को यहाँ पर करना है। आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये सिंपल के लिए है, अगर नहीं आता है तो आपको नॉट यहाँ बीच में लगाना है। क्या सबसे पहले आएगा? तो विल और सेल को कहाँ करना है? आगे करना है। और कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो विल और सेल यहाँ पर रहेगा, उससे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड को लगाना है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, विल या सेल, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ड का फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देख सकते हैं करना पड़ेगा। तो हमें इन्हीं दोनों हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक को लेना है। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हें, तुम्हें। तो तुम्हें के लिए क्या आएगा, या तुम्हें के साथ क्या आएगा? विल हैव टू आएगा। तो हमारा ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। ये आपको सेंटेंस ऐसे बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। यू विल हैव टू डू दिस वर्क मतलब यू के साथ में आपने विल हैव टू लिया, क्योंकि आई और वी के साथ भी शेल हैव टू लेना है। इसको ध्यान में रखना है आप सभी को।